और आपके इस अजीज को अपनाओ। मनोहर लाल जी को तो आपने मेवाती बना दिया, मेरे को और मेवाती बना लो। धन्यवाद और जय हिंद। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो मेवात की जनता है उसको आशीर्वाद देंगे अपने वचनों के द्वारा। श्री मनोहर लाल जी। फिरोजपुर झिरका के आज इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे केंद्र में मंत्री और इस गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद पहले भी हैं और अब आगे के लिए उम्मीदवार, कैंडिडेट, प्रत्याशी जो भी आप समझें, इस नाते से इस बार फिर आपके पास चुनाव के लिए आए हैं। ऐसे हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, पार्टी के जिला प्रधान भाई नरेंद्र पटेल जी, अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उसके अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन जी, फिरोजपुर झिरका के हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे, विधायक भी रहे नसीम अहमद जी, पूर्व में मंत्री आज़ाद मोहम्मद जी, जिला प्रमुख अभी जिला परिषद के हमारे प्रमुख हैं जान मोहम्मद जी, भाई भानीराम मंगला जी, ताहिरा हुसैन जी, समय सिंह भाटी जी, खुर्शीद अहमद राजा, पूर्व चेयरमैन मनीष जैन जी, पूर्व प्रत्याशी औरंगजेब जी, उपस्थित सभी मंच पर विराजमान नेतागण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, आज इस सभा में जब मैं आ रहा था तो कई विचार मन में दौड़ रहे थे। ये धरती शहीद हसन खां मेवाती की ये धरती है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं और मुझे याद आ रहा है 9 मई का वो दिन, 9 मार्च का वो दिन, जिस दिन हालांकि शहीद हसन खां मेवाती का शहीदी दिन तो शायद 15 मार्च होता है, लेकिन मैं क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला था तो सबने कहा कि उससे पहले कार्यक्रम करें, तो 9 मार्च को उस कार्यक्रम में आया था। बहुत सी तकरीर हुई थी, बहुत सी चीज़ों पर विचार हुआ था और मैंने वायदा किया था, मुझे बताया गया सब आप लोग गिनते हैं, मैं तो गिनता नहीं, कि आप मेवात के इस ज़िले में नूह में पूरे 8.5-9 साल के अंदर 9.5 साल हो गए हैं, 10 बार पहले आ चुका हूं और 11वां बार आया हूं। अब वो 14 बार कह रहे हैं, मैं नहीं गिनता, आप लोग गिनते हैं। लेकिन मैं उसके बाद भी मैं कह के गया था कि मैं फिर से आऊंगा, इंशाल्लाह फिर से आऊंगा। अब उसके बाद उस बात को लेकर के इतनी बात उड़ाई गई, अफवाह फैलाई गई, चूंकि अगले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन निकले। वो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कहानी तो कुछ और है, बना कुछ और दी गई। कहानी तो ये है कि मुझे 8.5 साल हो गए थे मुख्यमंत्री के पद पर, तो मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में अगर वो अपना ओहदा अपने आप किसी दूसरे को सौंप दे, उसके हस्तांतरण कर दे, तो अपना ओहदा या क्या कहते हैं वारिस अपने हाथ से कर दे, तो उससे उत्तराधिकारी, उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तो मैंने 1 साल पहले कहा था उनको। अब उन्होंने विचार किया होगा कब करना कब नहीं करना, लेकिन कोई 2 महीने पहले यानी जनवरी में उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी बात पर कायम है। मैंने कहा मैं कायम हूं। क्या लगे हम भी कुछ योजना बना रहे हैं। अब वो क्या योजना उस समय बना रहे थे क्या नहीं, लेकिन
9 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ, 11 तारीख को गुरुग्राम में फिर कार्यक्रम था। राव साहब उस मंच पर आसीन थे। 11 मार्च का दिन है, उस दिन मोदी जी आए थे और उद्घाटन था द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में उन्होंने घटना सुनाई कि मनोहर लाल और हम इकट्ठे मोटरसाइकिल पर चलते थे, रोहतक से चलते थे, गुड़गांव में आते थे, और ये सड़कें इस टाइप की नहीं थी जैसे आज चमकती हुई सड़कें हैं। उस समय गुड़गांव बहुत पिछड़ा हुआ होता था, लेकिन आज चमाचम इतना विकास हुआ है। और आज जो उन्होंने वाक्य आखिर में प्रयोग किया, आज मनोहर लाल हम तो साथ हैं ही, और आपका भविष्य भी साथ है। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मेरे साथ बैठे थे। राव साहब सुनने की बात है, आपने ध्यान किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा मनोहर लाल और हम तो साथ हैं ही, आज आपका भविष्य भी साथ है। नायब सिंह सैनी साथ बैठे थे और उन्होंने उस समय इशारा किया था कि आपका भविष्य अब नायब सिंह सैनी है, क्योंकि मुझे पता था कि अब किसी भी दिन ये संदेश आएगा कि आपने कोई ये काम करना है। मंच से उतरे, उन्होंने कहा अब इस काम को कर दो फटाफट। मैंने मिनट नहीं लगाया और 11 तारीख को ही शाम को मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ में बुला ली और 12 तारीख को सुबह अपना त्यागपत्र दिया, विधायक बुलाए, वहां नए नेता के नाते से नायब सिंह सैनी को नेता बनवाया और 13 तारीख को सदन में विश्वास मत प्राप्त कराया और अंत में मैंने करनाल विधानसभा से त्यागपत्र भी दे दिया। मुझे लगता है कि इतना तेजी से अपने आप आगे होकर के कोई इस प्रकार का अपना हस्तांतरण कर दे, मुझे तो याद आता नहीं कभी हुआ है कि नहीं। और मुझे जो संदेश मिलने लगे कि इस घटना से मेवात के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ है, मेवात के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अफसोस किस बात का? जब मैं अपने हाथ से कोई काम कर रहा हूं, कोई बात कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता। लेकिन घटना लोगों ने, कांग्रेसियों ने, बाकियों ने क्या बनाई कि क्योंकि ये मेवात बार बार जाते हैं और बार बार जाकर के कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार आऊंगा, इसलिए इनको गद्दी से हटा दिया और दूसरा आदमी बैठा दिया। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। मित्रों, मैंने बताया, मैंने कहा देखिए भाषा का एक सलीका होता है। उस सलीके से मैंने कहा जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भगवान करे ऐसा हो, इंशाल्लाह का मतलब तो यही है, भगवान करे ऐसा हो, खुदा चाहे तो ऐसा हो, यही तो है और तो कुछ नहीं। वो तो अर्थ तो यही है ना। तो इसको भी बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करके ले गए, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मुझे तो ये पता है कि मैं दोबारा से आया हूं। अंतर केवल 2 हैं, आज के और उस दिन के अंतर में 2 बातों का फर्क है। एक फर्क ये है कि उस दिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आया था। आज मंच पर चाहे मुझे कोई मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई तो अभी गलती से हमारे स्टेज संचालक भी मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमारे जान मोहम्मद भी मुख्यमंत्री कह रहे थे, कुछ मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं। भाइयों, आपके लिए मैं मनोहर लाल हूं, मेवाती मेरे हैं, मैं मेवातियों का हूं। मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में कि इस जिले के लोग ये देशभक्त लोग हैं। हसन का मेवाती की बात हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। हसन का मेवाती ने अपने समय में, यानी उस समय राज था बाबर का, बाबर की और राणा सांगा की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में बहुत लोगों ने यह कहा कि आपको बाबर का साथ देना चाहिए। लेकिन हसन खां मेवाती जो हमारे अपने बीच में से थे, हमारे नेता थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। और उस दिन जो 2 पंक्तियां मैंने सुनाई थी, आज मैं फिर सुना रहा हूं। उन्होंने कहा, इतकू दिल्ली आगरो, उतकू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो लड़ो राणा सांगा के घेर। यानी खुला आह्वान किया था यहाँ के लोगों को साथ कि राणा सांगा के साथ हमको खड़े होना, क्योंकि उस समय का जो अत्याचार, जुल्म जो चल रहे थे, वो इस देश के समाज को सहन करने योग्य नहीं थे। इसलिए अपना ये मेवात, ये मेवाती देशभक्ति से यानी ओतप्रोत है। मजहब हमारा अलग अलग हो सकता है, कोई हिंदू होगा, कोई जैन होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई भी होगा,
हम सबको साथ लेके चलते हैं, इस देश के अच्छे सम्मानित नागरिक होने के नाते चलते हैं। इसलिए मित्रों, आप सबको मेरी राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आज मेवात के अपने साथियों को देख करके, आपके प्यार को, इस्तकबाल को देख करके बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए हैं। साथियों, मैं तो इतनी बात कहूँगा कि जैसे अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में, इलेक्शन में बातें चल रही हैं विकास की। विकास की बहुत सी बातें आपके सामने पहले वक्ताओं ने कही, मुझे भी बताया गया कि ये बातें आप याद कराओ। यहाँ पानी की बात याद कराओ, यहाँ दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेस वे जो 90,000 करोड़ रुपए का है, आप वो याद कराओ। आप जो है फीडर याद कराओ, जो हमारा मेवात का कैनाल फीडर है उसको याद कराओ। आप याद कराओ कि जो हमने ये जो फिरोजपुर झिरका के गाँव को जमुना का पानी लाए थे उसको याद कराओ। तो ऐसे जिले, जिस जिले को देश के ऐसे गरीब जिलों में से, जैसे पिछड़े जिलों में माना गया, प्रधानमंत्री जी ने इसको और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा, इस डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने काम बहुत कराए हैं। केंद्र सरकार ने भी कराए हैं, हरियाणा सरकार ने भी कराए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि काम गरीबों के हित में मोदी सरकार ने इतने कराए, यानी मकान दिए, मकान के साथ उनको गैस सिलेंडर दिया, उनको शौचालय दिए, बिजली दी, पानी दिया और हर परिवार के लिए आयुष्मान भारत के 5 लाख का बीमा भी दिया। काम कराने में कमी नहीं है, लेकिन काम इतने होने के बावजूद भी सब लोग याद कराते हैं कि काम तो बहुत कराए। लेकिन तीसरा चुनाव ये देख रहा हूं मैं, राव साहब ने ठीक कहा कि आप जिताते तो नहीं है। काम करने में सब कहते हैं मनोहर लाल हमारा है, वो हमारा अपना है। राव साहब को भी आप कभी कभी ऐसा कहते होंगे हमारे हैं, लेकिन वोट के नाते, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम पीछे रह जाते हैं। मैं उसका जो कारण समझाऊं, एक तरफ तो काम है, काम बहुत हुए, हमने सारे प्रदेश में कराए, यहाँ भी कराए, लेकिन एक तरफ जज्बात, भावनाएं, वो भावनाएं आपके मन में वो ठीक जो करने की बात है वो करनी चाहिए। कांग्रेस आपको बहकाती है। नसीम अहमद ने कहा कि हवा दिखाते हैं, कभी हवा आया नहीं है यहाँ। और मोदी जी की सरकार में मुस्लिम जितना सुरक्षित है, कभी कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हम 80 में 90 में जो नौजवानी के समय देखते थे कि रोजाना खबरें आती थी कि आज यहाँ दंगे हो गए, आज वहाँ झगड़े हो गए, वो मेरठ में दंगे हो गए, वो अलीगढ़ में दंगे हो गए, दिल्ली में दंगे हो गए, कानपुर में दंगे हो गए, मेवात में भी दंगे हुए। लेकिन मित्रों, आज देश भर में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बैठ कर के बातों को बहुत ही तरीके से उनको सुलझाया जाता है। उनको सुलझाने में लोग आगे आते हैं, समझदार लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब आते हैं। एक विवाद जो राम जन्मभूमि का विवाद हुआ, उसमें झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सब मुवक्किल, सबके वकील, सब कोर्ट में गए, मुकदमे चले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सबका यानी सबके विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, नहीं भाई, मस्जिद अलग बन जानी चाहिए, यहाँ इस खास स्थान के ऊपर राम जी का जन्म स्थान है तो यहाँ भव्य मंदिर बनने देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने उस समय, उस अंसारी जी जो मस्जिद की ओर से केस लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अंसारी जी परिवार समेत अयोध्या में गए और राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर उन्होंने भी जाकर के इबादत की। इससे बड़ी बात नहीं है। आज मुस्लिम समाज के लोग भी वहां जाने लगे हैं। वो केवल हिंदुओं का स्थान नहीं है, वो इस देश के सब लोगों का स्थान है, हमारी आस्था का केंद्र है। तो इसलिए हम लोग आपस में मिल बैठ कर समस्याओं का हल करते हैं। आगे भी कोई बात ऐसी आएगी, मिल बैठ कर हम करेंगे। आखिर तो हसन खां मेवाती की जो मूर्ति की स्थापना होनी थी, मैंने ही पूछा, मैंने कहा मुस्लिम समाज कहेंगे कि वो तो अपनी मूर्तियों को लगवाते नहीं है, मूर्ति पूजा करते नहीं है। बैठे जाकिर हुसैन, इन्होंने पंचायत बुलाई, इन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग तैयार हैं मुस्लिम समाज के कि मेवाती हसन खां का नाम एक अमर बना रहे, उनको हमेशा लोग यादगार के रूप में याद रखें। उनके एक यादगार मूर्ति स्थापना हमको करनी है। और याद है मुझे, उसी दिन घासेड़ा गांव के अंदर गांधी जी की मूर्ति की स्थापना भी हुई ना, उसी दिन हुई। गांधी जी जिनको श्रेय जाता है
कि यहाँ के मेवात के लोगों को समझाना कि देखो हम लोग पाकिस्तान ना जाएं, ये देश अपना है, समाज अपना है, मिलकर के यहाँ रहें। और यहाँ के लोगों की भी मैं एक प्रकार से सराहना करता हूँ कि यहाँ के लोगों ने माना और सब लोग यहाँ रहे। आज हमारा भाईचारा मिलजुल करके रहने का है। तो इसलिए आज मित्रों, देश में इतने काम किए मोदी जी ने। कश्मीर जैसी समस्या जो 370 के कारण से एक फंसी हुई समस्या थी, उसके ऊपर कश्मीर की सारी समस्याओं को लेकर पाकिस्तान भी वो अपना उंगली हमेशा लगा के रखता था कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर को कोई आज़ाद कश्मीर करने के लिए तैयार बैठा था। कश्मीर इस देश का हिस्सा है। 370 होने के बाद वो नासूर खत्म हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की तरफ उंगली उठाएगा। ये काम हुआ कि नहीं हुआ? 370 आने के बाद आज कोई फसाद है क्या जम्मू कश्मीर में? बोलिए, है कोई? आज जम्मू कश्मीर कोई फसाद नहीं है। क्यों? सब लोगों ने माना है कि मोदी जी की सरकार के समय आज जो कश्मीर के अवाम को जितना फायदा हुआ है कांग्रेस के समय में नहीं होता था। कांग्रेस हमको वोट के नाते यूज करती है, हमारा वोट लेकर के भूल जाती है, फिर कभी मुड़ के नहीं देखती है पीछे, कभी नहीं देखती है। लेकिन यहाँ मोदी जी की सरकार, आपकी अपनी बीजेपी की सरकार हरियाणा की, कभी चिंता नहीं की वोट आप कितने देंगे कितने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ का अवाम, यहाँ का बालक, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बुजुर्ग सब प्रसन्न हो, खुशहाल हो। ये प्रदेश जिला भी अपने प्रदेश का वैसा ही जिला है जैसे बाकी जिले हैं। यहाँ के लोगों को भी खुशहाल देखना चाहते हैं मित्रों। किसी प्रकार की कोई भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए मित्रों, भले ही आज कोई विधायक हमारा नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि पिछले चुनाव में यहाँ से जो हमारे लोकल चुनाव हुए थे जिला परिषद के और म्यूनसिपैलिटी के, उसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ हमारा जिला परिषद का चेयरमैन बना पहली बार मेवात में, और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना। और जो मुझे बताया गया उस समय लगभग 2 लाख वोट, चाहे वो जिला परिषद के चाहे नगर पालिका नगर परिषद के मिला के आए, 2 लाख वोट, पहली बार 2 लाख का आंकड़ा यहाँ पार किया है। मैं कहता हूँ आप बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन जितना उस चुनाव में जिला परिषद नगर पालिका नगर परिषद में 2 लाख वोट आपने दिए हैं, अपेक्षा तो 2.5-3 लाख की गई है। मैं कहता हूँ 2 लाख का आंकड़ा अगर आप पार कर जाएंगे तो मैं मानूंगा कि आपने अपनी जीत तोड़ कोशिश की इस लोकसभा को जिताने की, इंशाअल्लाह। तो इसलिए मित्रों, ये चुनाव जीतना राव साहब की कंफर्टेबल पोजीशन है, मैं मानता हूं। लेकिन राव साहब के जीतने में अगर यहाँ की वोट जीत के रूप में ना मिला तो लोग इस पूरी लोकसभा को 2 हिस्सों में बांट के देखते रहेंगे। एक हिस्सा मेवात, दूसरा हिस्सा मेवात से अलग। तो इसलिए मेवात भी जीत होती है तो फिर पूरी लोकसभा एक इकाई के रूप में लोग देखेंगे कि राव साहब को बड़ी संख्या में, चाहे वो मेवात हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे रेवाड़ी हो, पटौदी हो, बादशाहपुर हो, सोना हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब ने मिलकर के राव साहब को बड़ी मार्जिन से जिताया है। राव साहब इस प्रदेश का, इस इलाके का सबका भला चाहते हैं। राव साहब के मन में कभी भेदभाव आता नहीं है। राव साहब भी उसी मानसिकता के हैं, जैसे हमने आपके यहाँ काम किए उसी प्रकार के विकास के काम केंद्र सरकार की ओर से पहले भी राव साहब ने कराए हैं। और हाँ, अब इसके बाद तो राव साहब और मैं अब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि मैं भी करनाल से चुनाव लड़ रहा हूँ, ये भी यहाँ गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक ही पंचायत में दोनों मेंबर होंगे। लोकसभा की जो पंचायत जहाँ 542 मेंबर चुने जाने हैं, वहाँ 400 से ज़्यादा एनडीए के बने, जिसमें 370 भारतीय जनता पार्टी के हों। हरियाणा के 10 चुनाव लोकसभा के और एक विधानसभा का, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पूरा सहयोग करें तो सब बड़े मार्जिन से 11 के 11 कमल के फूल खिला करके और हम 4 जून को नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए मित्रों, मेरा ये कहना है कि ये सब प्रभु के हाथ में है, लेकिन प्रभु हमको भी एक सद्भावना के नाते से विचार करने की ताकत दे, एक शक्ति दे कि हम बहकावे में ना आए। कांग्रेस बहकाएगी, ये तो बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे। अरे भाई, 10 साल मोदी जी यहाँ पर राज कर रहे हैं, उससे पहले 13-14 साल गुजरात में राज करके आए हैं, और भी सारे देश में बीजेपी की और जनसंघ की सरकारें कभी से बनती आ रही हैं। कभी भी ये नहीं सोचा है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये जैन है, सिख है। मानवता के नाते सबको एक मान करके चले हैं। हाँ, कांग्रेस के लोग
कभी कभी वोट के खातिर किसी किसी के लिए थोड़ा उकसावा ज़्यादा दे देते हैं कि उस उकसावे में ये लोग हमको वोट देंगे तो हम इनको फालतू कुछ दे देंगे। मोदी जी का कहना यह है कि उनके लिए ये मजहब के आधार पर जाति नहीं है, उनके लिए गरीब एक आदमी है, वो एक जाति है। गरीब को आगे कैसे बढ़ाना है, वो किसी कौम का हो, किसी जाति, किसी मजहब का हो, गरीब गरीब है, गरीब एक जाति मानी जा सकती है। महिलाएं, खातून, उनको एक जाति मान सकते हैं कि उनको कैसे न्याय मिले। एक बहुत बड़ा फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया, मोदी जी को भय नहीं लगा। हम मुसलमान समाज के लोग बैठे हैं, क्या 3 तलाक की बात मुस्लिम समाज में आज के युग में दुनिया में कोई अच्छा नहीं मानता है, कोई अच्छा नहीं मानता है। मोदी जी ने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि मुसलमान राज नहीं होंगे, बात की उन्होंने, और बात करने के बाद हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी इज्जत कदर उसी प्रकार से मिलनी चाहिए जैसे बाकी मिलती है। तो ये 3 तलाक वाला जो कानून है इसको ख़त्म करना चाहिए, मोदी जी ने किया। हमारी अपने परिवारों की खातूनें, महिलाएं वो प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि हम पुरुष हैं, वो महिलाएं हैं। आज बराबरी का दर्जा सबका होता है, इसलिए हमको वो जमाने चले गए कि जब एक एक मुस्लिम परिवार में 3-3, 4-4 महिलाओं के साथ शादी, वो भी अब ज़माना नहीं है। जब भी मर्जी शादी कर ली, जब मन में आया उसी समय छोड़ दिया। ये इंसानियत का तकाजा ये है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और इस जज्बात के नाते से कांग्रेस बहकाए तो बहकावे में नहीं आना। आपको ठीक लगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। आपके लिए काम तुम दिन रात सब करते रहेंगे मित्रों। इसलिए जो मुसलमानों को डर दिखाया जाता है, इस डर से बाहर निकलना चाहिए और 25 मई को ज़्यादा संख्या में आप लोग वोटिंग मशीन पर जाकर ईवीएम में इतने कमल दबा दो कि मेवात में भी जो टोलियां आएंगे ना यहाँ जन मतगणना करने के बाद, वो उस दिन उनको भी हैरानी हो जाए कि मेवात में तो सोचते थे कि बीजेपी वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन उस दिन मशीनों को भी सोचना पड़ जाए कि यहाँ तो कमल का फूल अच्छी बड़ी संख्या में खिला है। ये काम आप करिए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुछ लोग कुरैशी समाज से निवेदन करूंगा कि वो माननीय राव साहब का, सीएम साहब का स्वागत करेंगे। कुरैशी समाज के लोग, आने वाली सरदारी सरपंच शरीफ कुरैशी वो मंच पर आ जाएं और राव साहब का सम्मान